अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूँ सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में कुछ बात करेंगे स्मोक के हवाले से। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक और धुंध का राज बरकरार है। मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। M2 लाहौर से कोटमो मेन, M3 लाहौर से दरखाना, M4 पिंडी भटियाँ से मुल्तान और M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद में भी फिजा जहरालूद। महकमे मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। वज़ीर-ए-आज़म की कौम से बारिश के लिए आज नमाज इस्तिस्का अदा करने की भी अपील। और लाहौर की बात करें तो लाहौर में खुनकी बढ़ चुकी है। दर्जा हरारत में कमी के बायस सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है। सुबह सवेरे बागों का शहर धुंध और स्मोक की लपेट में है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीएनएन लाहौर सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान, बताएगा क्या सूरत हाल है स्मोक के सबब? जी बिल्कुल, आज सुबह भी लाहौर शदीद धुंध की लपेट में है। शहर का हद निगाह इंतहाई मुतासर देखने को नज़र आ रहा है, जबकि शहर का दर्जा हरारत कम होने से सर्दी का एहसास महसूस किया जा रहा है। शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25 और कम से कम जो है वो 15 ही रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा जो है वो इस वक्त 3 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी जो है वो 86% रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई है। में और शहर के CRP जो ऑफिस है, वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1100 से ज़ायद देखा जा रहा है, जबकि मार रोड और गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 700 से ज़ायद देखने को नज़र आ रहा है। साथ ही बात करें महकमा माहौलियात की, तो महकमा माहौलियात की जानिब से शहरियों को ये कहा गया है कि शहरी फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और एहतियात बरतें। मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 का दाखिला आम ट्रैफिक के लिए ममनू किया गया है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे भी आम ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक का रोक थम न सका। स्मोक के साथ धुंध ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 708 तक पहुंच गया है। आंखों में चुभन, गले की खराश, बुखार, सांस के मसाइल समेत कमज़ोर अफराद बीमार होने लगे हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शुक्रिया। मुल्तान समेत पूरा जनूबी पंजाब गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुसलसल स्मोक की लपेट में है और इस वक्त धुंध भी जो है वो मज़ीद बढ़ रही है। इस हवाले से लोगों की मुश्किलात जो है वो स्मोक से ही कम नहीं हो पा रही थी, अब धुंध भी जो है वो लोगों को मज़ीद परेशान कर रही है। इस हवाले से मोटरवेज़ भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि धुंध की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर जो है इन मोटरवेज़ को बंद किया जाता है, यानी कि वो भी दिन ब दिन बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से जो है लोग मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और लोग जो है खसूसी तौर पर कमज़ोर अफराद और सांस लेने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की जानिब से शहर में पानी के छिड़काव जो है वो सड़कों पर किए जा रहे हैं। इस हवाले से जो है ताहम मास्क की पाबंदी हमें नज़र नहीं आती शहरियों की जानिब से भी, और इंतज़ामिया भी इस हवाले से सख्ती करने में जो है वो नज़र नहीं आ रही, और लोगों की परेशानी इस हवाले से मज़ीद बढ़ रही है, क्योंकि स्मोक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और माहौलियाती आलूदगी बढ़ जाने से खसूसी तौर पर बच्चे भी जो है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। जी, अब मुल्तान के बाद रुख करेंगे फैसलाबाद का। तो फैसलाबाद में स्मोक का राज बरकरार है। धुंध ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। धुंध के बाद हद निगाह मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से हादसा बढ़ने का खदशा भी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के साथ शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर बात करते हैं मिनाहिल मुदस्सिर से। जी शुक्रिया। सनती शहर फैसलाबाद में स्मोक का राज बरकरार है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज के दिन जो है स्मोक में काफ़ी शिद्दत है और इसमें काफ़ी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहरी जो हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ फेफड़ों के मसाइल का भी शिकार हैं। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 607 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और सेहत के लिए काफ़ी ख़राब साबित हो सकता है। एक तरफ अगर स्मोक की वजह से शहरी परेशान है, तो दूसरी जानिब धुंध ने भी शहर को अपनी लपेट में रखा है। अगर आपको मेरा कैमरामैन अमजद अली दिखा
सके तो हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है, कोई भी चीज़ नहीं है जो साफ दिखाई दे रही हो, जिससे हद निगाह है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। जितने भी खतरात हैं उनमें इजाफे का जो है ये सबब बन सकती है। ख़ुसूसन रात के वक्त जो है हद निगाह सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तक यही सूरत हाल बरकरार है। आज का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान मौजूद है। जो तिबी माहिरीन हैं वो बार बार शहरियों को यही हिदायत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। साथ हर थोड़ी देर बाद अपनी आंखों में पानी के छींटे मारें ताकि जो आंखों में जलन है स्मोक की वजह से उससे बचा जा सके। जी, नई अमरीकी सरकार और ईरान के दरमियान बर्फ़ पिघलने लगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मुंदीब अमीर सईद एरावानी से मुलाकात हुई है और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने से मुतालिक बातचीत की गई। खुफिया मकाम पर हुई मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलन मस्क ने की, जगह का इंतखाब ईरानी सफ़ीर ने किया। ईरानी सफ़ीर की एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत, ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का भी मुतालबा कर दिया। अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। 9 नवंबर को कोयटा में होने वाले धमाके की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सियासी मंजरामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। जुडिशल कमीशन से बतौर एहतजाज अलग हुआ। वफाक में इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है। आइन साजी के साथ वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। ये अजीब है कि पहले फ्लोर पर बिल लाया जाए और फिर मुझे कॉपी दी जाए। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक भी हमसे मुशावरत नहीं की गई। नाराज़गी का तो सवाल ही नहीं है और इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। जहाँ हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगे। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही है वो तो इस पर कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। हम लोअर जुडिशरी में भी रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं। सिटिंग जस्टिस है उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना दे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वही हो। मगर अक्सरियत ने यह फैसला लिया उन ओहदे को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए। वो माजी को सामने रखते हुए जिसकी वजह से हमने ये 26th अमेंडमेंट पास किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी होगा और जस्टिस अमीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 निज़ाम चले। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में नाराज़गी और गिले शिकवों की गुंजाइश रहती है। ऐसा इख्तलाफ नहीं कि PP और नून लीग के रास्ते जुदा हो जाएंगे। जिस दिन बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मामला तय पा जाएंगे। और मज़ीद कहा कि PTI के एहतजाज की तैयारियों को रोका जाना चाहिए। ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि एक सूबाई हुकूमत लश्कर के साथ वफाक पर हमला आवर हो। ऐसा एक बार हो गया, बार बार नहीं होना चाहिए। PTI इस बार भी बुरी तरह नाकाम होगी। इसके बाद ये 2 साल उठने के काबिल नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानिया में बदतमीज़ी और धमकी का मामला। वज़ीर दिफा की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद मकामी पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ख्वाजा आसिफ ने पुलिस को ट्रेन में कत्ल की धमकी और हरास की वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी नाखुशगवार वाक़े का नोटिस लेकर पाकिस्तानी हाई कमीशन को पुलिस से राब्ते की हिदायत जारी की थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में बदसलूकी पर इजहार मज़म्मत। कहा, कोई भी एहतजाज हुदूद के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तानी जहाँ भी हैं उन्हें दूसरों से इज्जत के साथ पेश आना चाहिए।